हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि हमारे जो मैथ के चैप्टर से हमने पहले दूसरे और तीसरे को एकदम कम्प्लीटली देख लिया था। क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है तो केवल मैथ ही पढ़ना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, तो हमें सभी सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए। तो आइए, जो हमारा आज का चैप्टर है ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर पहला है, जो कि है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। अब चूंकि हमारा जो हेडिंग दिया हुआ है कि समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, तो इसमें मतलब समतल पृष्ठ क्या होता है, प्रकाश का क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो इस वीडियो में या फिर इस चैप्टर में हम जो देखेंगे पूरा यही होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा ये चैप्टर है, ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। तो स्टार्ट करने से पहले यदि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जितना से जितना हो सके आप वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं कि जो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर क्या कहता है और इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं। तो पहला हमारा इसमें जो होगा कि प्रकाश किसे हम कहते हैं। तो देखिए इसमें जो पहला हमारा है प्रकाश, तो प्रकाश किसे कहते हैं। तो देखिए, जो प्रकाश होती है यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या? तो जो प्रकाश होती है यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अब क्वेश्चन आएगा कि ऊर्जा कहते किसे हैं। तो जो ऊर्जा होती है यह हमारे कार्य करने की क्षमता कहलाती है। हम कह सकते हैं कि जो हमारे कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही हम ऊर्जा कहते हैं। तो जो प्रकाश है, प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं। हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जो प्रकाश है, प्रकाश एक प्रकार की हमने देखा कि जो प्रकाश है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में जो वस्तुएं होती हैं हमें दिखाई देती हैं। जिसकी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो हमने देखा कि जो प्रकाश होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुएं देखते हैं, या जिसकी उपस्थिति में जो वस्तुएं होती हैं हमें दिखाई देती हैं। तो आप कभी भी यदि आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो बस इतना कहिएगा कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी उपस्थिति में हम जो वस्तुएं होती हैं उसे आसानी से देखते हैं, या जिसकी उपस्थिति में हमें जो वस्तुएं होती हैं वह दिखाई देती हैं। अब चूंकि हमारा जो प्रकाश हो गया, अब मान लीजिए कि प्रकाश है, तो प्रकाश तो केवल प्रकाश नहीं होता है। अब इसका स्रोत कहाँ से है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो जो प्रकाश होता है, प्रकाश स्रोत जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। इसमें जो प्रकाश स्रोत पहला स्रोत होता है यह दीप्त प्रकाश स्रोत होता है। अब देखिए, जो इसका जो पहला प्रकाश स्रोत होता है यह दीप्त प्रकाश स्रोत होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो प्रकाश स्रोत होता है, प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं, कि जहाँ से प्रकाश की उत्पत्ति होती है। इसमें जो पहला प्रकाश स्रोत होता है यह दीप्त प्रकाश स्रोत होता है, और जो दूसरा होता है यह अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। तो हमने देखा कि जो प्रकाश स्रोत होता है ये दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला जो इसका प्रकाश स्रोत होता है दीप्त प्रकाश स्रोत होता है, और जो दूसरा होता है यह अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। लेकिन यदि एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो यह हमारे क्वेश्चन में कभी भी नहीं पूछता है कि जो प्रकाश स्रोत होता है यह कितने प्रकार का होता है, या फिर जो दीप्त प्रकाश स्रोत होता है इसे किसे कहते हैं, या फिर जो अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है किसे कहते हैं। लेकिन जो कि हमारे जो चैप्टर में है, तो चैप्टर में है तो हमें पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए हम इसे पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। यदि आपसे कोई प्रश्न
पूछता है तो आप आसानी से उन्हें बता दीजिएगा, ठीक। तो दीप्त प्रकाश स्रोत में मतलब जो दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं, दीप्त प्रकाश ऐसे स्रोत होते हैं जो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, अर्थात जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। जैसे कि बात करें यदि हम सूर्य है, तो जो सूर्य है, सूर्य हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत है, क्योंकि जो सूर्य होता है, सूर्य अपने स्वयं के प्रकाश से चमकता है, उसके लिए किसी अन्य प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें जो हमारा पहला उदाहरण होगा सूर्य होगा। और मतलब यदि हम तारों को भी देखें तो तारों जो होते हैं वो खुद के प्रकाश से चमकते हैं, न कि दूसरे के प्रकाश से, तो इसमें हमारा तारा भी हो जाएगा। और मतलब जो हमारा यह नहीं होता है विद्युत बल्ब भी जो होता है यह दीप्त प्रकाश स्रोत के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर विद्युत बल्ब भी आप लिख सकते हैं। चूंकि अब हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत हो गया, दीप्त प्रकाश स्रोत हमने जान लिया कि दीप्त प्रकाश स्रोत होता क्या है। तो अब हमारा जो दूसरा है कि अदीप्त प्रकाश स्रोत, तो एकदम इसके विपरीत जो अदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं, देखिए यदि आप इसको तोड़ेंगे तो देखिए दीप्त धन तो दीप्त में का जुड़ा है तो यह अदीप्त बना है, अर्थात यह दीप्त का विपरीत है। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जो स्वयं के तो प्रकाश से नहीं चमकते हैं, लेकिन ये जो दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं, दीप्त प्रकाश से लेकर के और दीप्त प्रकाश के परावर्तन के पश्चात यह अदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं जो कि अपने मतलब चमकते हैं। जैसे कि बात करें हम चंद्रमा, तो जो चंद्रमा होता है यह सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों के परावर्तन के पश्चात चमकता है। तो इसका जो हमारा उदाहरण होगा वह चंद्रमा। तो आप इसमें बस इतने जानिए कि जो स्रोत होता है, स्रोत के मतलब यदि स्रोत की बात करें तो जो प्रकाश का स्रोत दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला स्रोत दीप्त स्रोत होता है और दूसरा जो स्रोत होता है अदीप्त स्रोत होता है। अब तो मतलब हमने बात कर लिया कि जो जो स्रोत होता है कितने प्रकार का होता है, तो दीप्त और अदीप्त होता है। अब चूंकि हम प्रकाश पढ़ रहे हैं तो प्रकाश के क्या क्या गुण, इसे भी हमें आसानी से देखना चाहिए, क्योंकि जो प्रकाश का गुण होता है हमारे जो पेपर होता है, पेपर दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसे हम न देख करके अब देखते हैं कि जो मतलब प्रकाश होता है, प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। तो देखिए मतलब ये ब्लू वाला जो होता है ये जल्दी साफ नहीं होता है, ब्लैक वाला मतलब इजीली साफ हो जाता है, लेकिन जो ब्लू होता है ये जल्दी साफ नहीं होता है, काफी मतलब मुश्किल लगती है। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा प्रकाश होता है, प्रकाश के क्या क्या गुण पाए जाते हैं। देखिए प्रकाश के गुण, मैं मतलब बस गुण लिख दे रही हूँ, आप मतलब लिख लीजिएगा बढ़िया से। गुण देखिए, चूंकि जो जो प्रकाश होता है अदृश्य होता है, क्योंकि जो प्रकाश होता है हमें दिखाई नहीं देता कि प्रकाश किस कलर का है, किस रंग का है, लेकिन उसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं। तो हमारा जो पहला जो प्रकाश गुण होगा कि यही होगा कि जो प्रकाश होता है अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। देखिए प्रकाश प्रकाश अदृश्य होता है, लेकिन तो हमने जो पहला हमारे प्रकाश का मतलब जो हमने देखा कि जो पहला हमारे प्रकाश का गुण होता है, प्रकाश का पहला गुण यह होता है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश तो अदृश्य होता है, लेकिन जब इसकी उपस्थिति होती है तो हम जो वस्तु होती हैं दिखाई देने लगती हैं।
सही बात है। मान लीजिए कि अभी अंधेरा रहेगा और जो मतलब लाइट है, लाइट का हमें वास्तविक नहीं पता है कि कैसा है, खुद अदृश्य है, लेकिन जब इसकी उपस्थिति है तो हमें वस्तुएं जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे देंगी। फिर ठीक, तो इसका पहला गुण यह हुआ कि जो प्रकाश होता है अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में जो वस्तुएं होती हैं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अब बात करें दूसरा, देखिए दूसरा यह होता है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश की चाल जो होती है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अब कैसे, मान लीजिए कि मतलब मान लीजिए हवा है, ठीक, तो हवा में प्रकाश का मान लीजिए निर्वात में, ठीक, तो निर्वात में यदि हम प्रकाश का चाल देखते हैं तो सबसे अधिक होता है। कितना होता है, तो इतना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम देखते हैं कि जो हमारा प्रकाश का चाल हवा में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। यदि बात करें, यदि हम मतलब पत्थर में देखें तो पत्थर में प्रकाश का मतलब प्रकाश का चाल चलेगा ही नहीं। पानी में देखेंगे तो पानी में इससे कम जो होगा वह प्रकाश की चाल होगी। तो हम देखते हैं कि जो प्रकाश की चाल होती है यह भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न होती है। तो बस इतना ही लिखेंगे यहाँ पर, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। तो हमने मतलब इसकी जो दूसरी हेडिंग थी इसमें हमने देखा कि जो प्रकाश की चाल होती है यह भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अब मतलब भिन्न भिन्न तो होती ही है। अब देखेंगे कि मान लीजिए कि जो प्रकाश चाल है, प्रकाश चाल जो प्रकाश है, प्रकाश कैसे चलती है। मान लीजिए मतलब प्रकाश जाती है तो प्रकाश एक चलने का मार्ग होता है। तो बस आप इतना कहिएगा कि जो प्रकाश होती है प्रकाश एक सरल मार्ग में चलती है, अर्थात सीधी रेखा में चलती है। तो बस प्रकाश सदैव सरल रेखा में चलती है। रेखा कह लीजिए या मार्ग कह लीजिए, ठीक, तो आपके ऊपर है, मतलब आपको जो आसानी पढ़ने में लगता है आप वही लिखिए। तो जो प्रकाश सदैव जो होती है यह सरल मार्ग में चलती है। अब हमने यहाँ पर मतलब जो इसके 3 गुण थे, 3 गुण देख लिए हैं। यदि मतलब आपको अच्छे नंबर चाहिए तो यदि आप केवल 4-5 गुण जो लिख दे रहे हैं प्रकाश का, तो आपके जो अंक होंगे वो पूरे पूरे मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पर 3 देख लिया, 1-2 और देख लेते हैं, जिससे कि जो हमारा एग्जामिनर होगा, एग्जामिनर नंबर काटने में कटौती नहीं करेगा और एकदम मतलब आसानी से हमें नंबर दे देगा। तो हमने मतलब इतना देख लिया। अब बात करते हैं कि जो हमारी प्रकाश होती है, प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य कितना होता है। तो आइए देखते हैं। जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है ये 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो बस इतना ही लिखिएगा कि जो प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है ये 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। बस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य यार तो हमने यहाँ पर देखा कि जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य था यह 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। अर्थात यदि इसकी बात करेंगे तरंग दैर्ध्य तक ही तो यह 4000 से स्टार्ट होता है और जो इसका लास्ट पॉइंट होता है, नहीं कहते हैं कि आपका जो मतलब जो स्टार्ट पॉइंट है इतना है और जो आपका लास्ट पॉइंट है इतना है। तो वैसे ही जो प्रकाश होता है, प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है 4000 एंगस्ट्रॉम होती है और जो इसकी लास्ट पॉइंट होती है एकदम मतलब जो लास्ट बिंदु होता है 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो बस आप लिखिएगा कि जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है ये 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो हमने मतलब 4 देख लिया है। आप
और चाहे तो लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आप कह सकते हैं कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो इसके दो नियम होते हैं। अब नियम का नाम लिख दीजिएगा तो आपको भी वो भी नंबर मिल जाएंगे। तो मतलब ये जो 4 है, 4 बहुत है, आप बस इसे याद कर लीजिए। आप देखिए, बस आप कहिएगा कि जो प्रकाश होता है, आप मतलब रटने का प्रयास मत कीजिएगा। आपके सामने जितने एग्जाम्पल है उसी एग्जाम्पल को लिखने का प्रयास कीजिए। आप जानते ही हैं कि जो प्रकाश होती है, प्रकाश हमें नहीं दिखाई देती है, लेकिन फिर भी जब प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तुओं को देखते हैं तो वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो बस आप इतना ही कहिएगा कि जो प्रकाश तो होता है, अदृश्य तो होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में जो वस्तुएं होती हैं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। फिर बात करें दूसरा इसकी, तो जो मतलब जो प्रकाश होता है, प्रकाश की जो चाल होती है यह भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे कि मतलब यदि हम पानी में करेंगे तो अलग होगा, जल में करेंगे तो मतलब जो वायु है वायु में अलग होगा, और फिर कांच होगा तो कांच में अलग होगा। तो मतलब ऐसे ही कहिएगा कि जो प्रकाश की चाल होती है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अब बात करते हैं कि जो प्रकाश होती है, प्रकाश की चलने की सीमा कैसी होती है, मतलब जो चलती कैसी है। तो आप कहिएगा बस इतना कि जो प्रकाश होती है केवल सीधे चलती है, अर्थात एक सरल रेखा में चलती है। फिर अब तरंगदैर्घ्य की बात है, क्योंकि जो प्रकाश होती है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्यता हमें उसमें पढ़ना है। जब हम प्रिज्म पढ़ेंगे तो प्रिज्म में जब मतलब किसी जो रंग होता है, रंग का वर्ग विक्षेपण होता है, तो उसमें तरंगदैर्घ्यता आती है कि जो किस रंग की तरंगदैर्घ्यता सबसे अधिक है। तो बस आप जानिएगा कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है ये 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब हमने देख लिया कि मतलब इसमें हमने देखा कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का स्रोत क्या होता है, और प्रकाश का जो गुण होता है, प्रकाश का गुण क्या होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो प्रकाश होता है, अब हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, अब चूंकि यहाँ पर हमें सिंपल मतलब जो समतल है, समतल पृष्ठ पढ़ना है और परावर्तन भी पढ़ना है, तो बस हम मतलब दोनों को मिक्स करके पढ़ते हैं कि जो परावर्तन क्या होता है, समतल पृष्ठ क्या होता है। मान लीजिए, ठीक, यह एक पृष्ठ है, ये एकदम मतलब समतल है, इसमें कोई उबड़ खाबड़ नहीं है। वैसे मतलब मेरे खांचने में तिरछा हो गया है, लेकिन मतलब जानिएगा कि जो मतलब जो परावर्तन होता है मतलब समतल होता है, एकदम समतल होता है, नहीं बराबर होता है, ठीक। मतलब जो उसकी एंडिंग और लास्टिंग पॉइंट होती है एकदम बराबर होती है। तो यहाँ पर बस हम ऐसे कर देंगे, मतलब यह भाग कॉल किया हुआ है, ठीक हो गया। अब मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, इस पर आपतित हुई, ऐसे हो गया। मतलब तिरछा नहीं रहेगा, एकदम सीधा रहेगा। आप लोग इधर से बनाइएगा तो आपका अच्छा बनेगा, ठीक। देखिए, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर गिरी, इस पर, और गिरी तो मान लीजिए प्रकाश की किरण, ठीक, हमारा ये मेरा जो हाथ है यह समतल कोई पृष्ठ है, यहाँ से प्रकाश की किरण आई ऐसे, फिर ऐसे ही वापस लौट गई। तो बस ऐसे देखिए कि मतलब यहाँ पर जो प्रकाश की किरण है यहाँ पर आकर आपतित हुई और यहीं से मुड़ गई। हमने देखा कि जो प्रकाश की किरण थी यहाँ से आई, और जब यहाँ पर आपतित हुई तो आगे जाने के लिए मार्ग नहीं मिला, और जब मार्ग नहीं मिला तो यह अपने ही मार्ग में वापस लौट गई। तो मतलब जब तो हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो आप कहिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकने, ठीक, तो आप चाहे समतल कहिए या फिर चिकने कहिए, तो चिकना अच्छा रहता है ज़्यादा, अगर नहीं तो आप समतल भी कर सकते हैं। तो मैं बस समतल पृष्ठ लिख रही, ठीक। आप कहिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है
आपतित होने के पश्चात अपन ही मार्ग में मतलब अपने ही मार्ग में परावर्तित हो जाती है, अपने ही मार्ग में परावर्तित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्योंकि जब यहाँ पर आपतित हुई तो मार्ग तो एक ही है, चाहे जल हो या पानी, मतलब चाहे जल हो चाहे वायु हो, यह मार्ग एक ही है। तो बस आप इतना कहिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है और अपने ही मार्ग में परावर्तित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, ठीक। अब इससे मतलब आप नाम दे सकते हैं कि आपतित किरण, अब मतलब आप कभी कंफ्यूजन मत देखिए कि आपतित किरण किसे कहते हैं। देखिए यह जो है आपतित, तो जो पतित होता है हमारा संस्कृत एक शब्द है पतित, पततः, पततः मतलब गिरना होता है, आपतित मतलब आकर गिरी, और परावर्तित मतलब परावर्तित हो गई। तो बस आप इतना जानिएगा कि आपतित मतलब गिरना होता है, तो आपतित किरण मतलब गिरी हुई किरण, अपरावर्तित किरण मतलब भागी हुई किरण। तो बस आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक। अब जहाँ जो ये आपतित किरण जिस बिंदु पर आई, आपतित किरण जिस बिंदु पर आई, इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। यह हमारा जो बिंदु है इसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। देखिए हमारा जो आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरी उसे हम उस बिंदु को हमने आपतन बिंदु कहा। देखिए आपतित आपतन, आपतित आपतन। तो जो आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर गिरी उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। और मतलब चूंकि इसी बिंदु से जो मतलब किरण उसका परावर्तन भी हो गया, तो परावर्तन तो बाद में हुआ है, लेकिन अब मतलब जो आपतन हुआ है या पहले हुआ है। तो हम बस इतना कहेंगे कि जो आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराई या गिरी उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। यदि हम इसी बिंदु पर अविलंब खींचते, ठीक। देखिए तो यहाँ पर हमारा, देखिए मतलब पहले खींच कर देखते हैं, इससे मतलब तिरछा हो जाता है, तो आप मतलब चेक कर लीजिए, ठीक। देखिए यह हमारा आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर हमने लंब खींचा है। मतलब आप बस नाम को मिलाते रहिए कि नाम कैसे, देखिए आ, ठीक है। देखिए यह आपतन बिंदु है ना, आपतन बिंदु पर हमने लंब खींचा, तो यह हो गया अविलंब। ये क्या हो गया, अविलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया मतलब लंब जो होता है अविलंब कहलाता है। यहाँ पर हमने देखा कि जो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब होता है, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अविलंब कहलाता है। अब इस पर हमने मतलब अब जब हमने अविलंब खींच दिया तो हमें 2 कोण प्राप्त हुए। इसमें हमारा पहला कोण यह बना और दूसरा कोण यह बना ना। तो इसे हम आई से नोट करते हैं और इसे हम आ से डिनोट करते हैं। जो आई होता है यह आपतन कोण होता है, आपतन कोण होता है, और जो यह मतलब आर होता है यह परावर्तन कोण होता है। तो आपतन मतलब आपतन बिंदु तो आपतन कोण, ठीक। तो यहाँ पर आपतन कोण, आपतन कोण और यह परावर्तन कोण। अब आपको मन में मतलब ये बात आएगा कि जो आई है यह आई कहाँ से आया और जो आर है यह आर कहाँ से आया। तो देखिए यदि बात करें हम इंग्लिश की, तो जो हमारी आपतित किरण होती है इसे हम इंसिडेंट रेज कहते हैं, और जो हमारा परावर्तन कोण होता है अर्थात जो परावर्तित किरण होती है तो इसे हम रिफ्लेक्टेड मतलब रेज कहते हैं। तो इंडिसेंट से मतलब इंसिडेंट से जो आई है आया है, और जो रिफ्लेक्टेड है रिफ्लेक्टेड से आ रहा है। तो आप समझिएगा कि जो आपतन कोण होते हैं आई से डिनोट करते हैं, मतलब जो आपतन कोण होता है उसे हम आई से डिनोट करते हैं, और जो हमारा परावर्तन कोण होता है उसे हम
आर से डिनोट करते हैं। तो बस हमारा इसमें इतना ही है कि एक हमने पहले पृष्ठ देखा, पृष्ठ के ऊपर एक किरण हमारी आपतित हुई, आपतित तो हुई लेकिन वो उसी मार्ग में परावर्तित हो गई जब, और मतलब आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर गिरी थी उसे हमने आपतन बिंदु कहा। आपतन बिंदु पर हमने एक लंब खींचा तो हमें उससे अभिलंब की प्राप्ति हुई, और हमने देखा कि जब हमने अभिलंब खींचा तो हमें दो कोणों की प्राप्ति हुई। इसमें जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो यह कोण था, मतलब देखिए अभिलंब और जो आपतित किरण के बीच का कोण था इसे हमने आपतन कोण कहा, और वहीं जो हमारी अभिलंब और परावर्तित किरण थी इन दोनों के बीच के कोण को हमने परावर्तन कोण कहा। इसमें बस इतना ही है। तो हमारा जो मतलब जो चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। अब मतलब बस इसमें एक दो है कि जो मतलब जो प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। तो हमने प्रकाश का परावर्तन देख लिया कि जब कोई आपतित किरण किसी समतल पृष्ठ मतलब जब कोई किरण किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो अपने ही मार्ग में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब मतलब इस प्रकाश का हमारा परावर्तन हो गया। अब हमारा जो है कि मतलब पहले लिख ले, ठीक। जब कोई